नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो कल नोटिस आया था कि जो रेलवे टेक्नीशियन में जो वैकेंसी था आरआरबी टेक्नीशियन का, उसको बढ़ा करके जो पहले 5600 के आसपास था उसको बढ़ा करके 14,298 कर दिया गया। तो ये काफ़ी देख के काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कम से कम 30 से 40 हज़ार के आसपास तक बढ़ा के वैसा कर दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में मैं वीडियो भी बनाया था कि 40 से 50 हज़ार के आसपास जो है सीट खाली है, उसके हिसाब से वैकेंसी आना चाहिए था। पर जब आया, इससे पहले आप एएलपी का देखो वैकेंसी कम आया, फिर टेक्नीशियन का भी वैकेंसी कम ही आया। लेकिन जब एएलपी का बढ़ा दिया गया, करीब 3 गुना कर दिया गया था, तब फिर मुझे डाउट होने लगा था कि टेक्नीशियन का बहाली बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। क्योंकि याद होगा करीब 1 महीना पहले ही एक फालतू करके नोटिस सर्कुलेट हुआ था, एक पर्ची, जिसमें यह था कि 38,000 समथिंग वैकेंसी जो है वो बढ़ा करके कर दिया गया था। तो वो पुराना वाला को डेट चेंज करके सर्कुलेट कर दिया गया था। लेकिन मैं नहीं सजा कर रहा था, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था कि अब इसका 3 गुना के आसपास ही होगा। लेकिन ये 3 गुना से भी कम हुआ। ये पूरा ऊँट के मुंह में जीरा जो होता है ना, पूरा फ्रस्ट्रेशन कर दिया। पूरा बात करेंगे क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन इससे पहले अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से जो बुक पब्लिश किया गया वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें रेलवे का जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अभी तक आए हैं उस सभी को चैप्टर वाइज सोल्व करके दिया गया है, ताकि आपको आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऑनलाइन का, और ऑफलाइन भी आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करीब ये करेगा। कमेंट आ रहा था कि सर टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वीडियो बनाइए, सजा कीजिए, ये सब चीज़। तो मैंने ये देख के काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि जब एएलपी का 3 गुना हुआ, और आप देख रहे हो ट्रेन एक्सीडेंट लगातार हो रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। और जब भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसमें मेन रीज़न होता है या तो एएलपी से अधिक ड्यूटी करवाया जा रहा है, अब देखोगे यही रिजल्ट आएगा, या नहीं तो जो टेक्नीशियन होते हैं, क्योंकि इंजन का काम किसका हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या उसमें एएलपी रहते हैं, वही सर्कुलेट करते हैं। अगर पटरी का समस्या है तो ट्रैक मेंटेनर, जेई, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। तो यही सब पोस्ट जो है वो ट्रेन चलाने में मेनली हेल्प करता है। ट्रेन चलाने में सब हेल्प करता है, टीटी भी हेल्प करते हैं, पर जो एक्सीडेंट की बात आती है तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता। तो जब वैकेंसी की बात आती है और ट्रेन एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो कम से कम एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का ये बहाली होना चाहिए, एक एक्सट्रीम लेवल पे भर भर के होना चाहिए, क्योंकि सीट भी खाली है। लेकिन मैं सजा नहीं कर रहा था कि मुझे नहीं लगता था बढ़ने वाला। एक तो मुझे लगता था कि मैं सजा भी किया हुआ था जब एएलपी का 3 गुना हुआ था कि टेक्नीशियन का जो है वो 3 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है वास्तविकता बताते हैं कि जैसे पहले जो ट्रेन बनता था जिस कंपनी के साथ, तो हमें ऐसा लगता था कि सरकार ही बनाती है, पर ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी और सरकार मिलके ऐसा होता है, वो सरकार को ट्रेन देती है। लेकिन पहले गारंटी नहीं होता था, सरकार को ट्रेन मिला और फिर जो टेक्नीशियन होते थे या जो भी रेलवे के स्टाफ होते थे वो ट्रेन को अपना खराब हुआ तो ठीक करेगा, सर्विसिंग होगा, ऐसा करके चलता था। अब क्या हो रहा है नया में कि जो भी कंपनियां हैं ट्रेन वाली, जैसा फोन में होता है ना, 1 साल 6 महीने का गारंटी होता है, फिर वारंटी होता है, ये सब चीज़, तो अब ट्रेन का भी है कि 3 साल का गारंटी है। अगर खराब होगा तो नया लोकोज मिल जाएगा, या नहीं तो उसको ठीक करके दिया जाएगा उसी जगह पे, अधिक फैसिलिटी के साथ। तो अब उस टाइप का जो लोकोज है ना वो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो उसको ठीक करने वाले थे वो स्टाफ कम हो रहे हैं, उसको कम किया जा रहा है। जो पहले का ऐसा होता था ना कि एक लोकोज पे कुछ सर्टेन स्टाफ होता था कि उसको ठीक करने के लिए उतना स्टाफ चाहिए, अब ऐसा नहीं है। अब उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, क्योंकि लोकोज को वो कंपनी जो है वो खुद ठीक करेगी। तो एक समस्या तो ये हो रहा है कि टेक्नीशियन का स्टाफ का मुझे लग रहा था कि दिक्कत होने वाला है। दूसरा, उसको ट्रांसफ़र किया जाता दूसरे में। जैसे मान लीजिए अब क्या हो रहा है कि जब भी एक्सीडेंट हो रहा है, ड्रिल हो रहा है, यानी पटरी का समस्या है या फिर ऊपर का वायर गिर जाता है, सुनते होंगे अक्सर ऐसा कुछ कुछ होते रहता है, तो कम से कम उस सब का सेक्शन का बढ़ा देना चाहिए। अभी जो टेक्नीशियन का बहाली जो बढ़ा है थोड़ा, वो देखेंगे आप उसी सब का बढ़ा हुआ है। जो टीआरएस सेक्शन होता है, जो भी देखते हैं पटरी पे जो वायर होता है या मशीन पे जो काम होता है, उस सब का थोड़ा सीट बढ़ा है, लेकिन मैकेनिकल स्टाफ का नहीं बढ़ा है। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये हो सकता है जैसे सरकार कह रही है कि हर एक साल वैकेंसी आएगा। अब ये बात देखो, मेरा भी 30 साल हो गया है, ये अभी तक फालतू ही लगता है जब भी कहता है कि हर साल वैकेंसी आएगा, क्योंकि आज तक रेलवे का ऐसा नहीं हुआ है कि हर साल वैकेंसी आया हुआ है। जैसे बैंक सबका है ना, वैकेंसी कम ही आता है, 3,000 ही आता है, 4,000 ही आता है, लेकिन हर साल आता है। फिक्स टाइम पीरियड है कि 4-5 महीना भी नहीं लगता है, ज्वाइनिंग करवा देता है। ऐसा करें तो फिर वैकेंसी कम भी आ रहा है, पहले साल बुरा लगेगा, आगे से ठीक लगना शुरू हो जाएगा।
लेकिन वो भी एक संदेह के घेरे में है कि होगा कि नहीं होगा। दे तो अच्छी बात है। और सबसे फ्रस्ट्रेशन मुझे ये लगता है ना कि हमेशा ये तुलना किया जाएगा कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा क्या होता था। यार सरकारी नौकरी में ना थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा जो होता है ना सरकारी नौकरी का सृजन करना, वो उस टाइप का दिमाग किसी के दिमाग में मतलब क्या बैठा हुआ है पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले शायद बिहार पुलिस का एग्जाम था, आप लोग देखे होंगे, मालगाड़ी पे लोग भर भर के जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उसको पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रही है। मतलब क्या चाह रही है पता ही नहीं चलता, इतना भरा पड़ा है बेरोजगारी का। नहीं आपको टेही पे दिखाया जाएगा, ना कुछ भी, वैकेंसी के नाम पे बस थोड़ा दे दिया जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट भी भर भर के आ रहा है, मतलब कुछ तालमेल ही नहीं बैठता है। या तो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है स्टाफ कम है, आप वैकेंसी निकालो, वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे। हाँ एग्जाम टफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे आप इंटर लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होता है ना, तो आप इंटर लेवल का प्रॉपर एग्जाम ले लो, जो चीज़ का जरूरत है आप वही ले लो, सिलेबस चेंज कर लो। लेकिन भाई वैकेंसी तो लाओ, अच्छे कैंडिडेट के ही ले, लेकिन वैकेंसी तो लाते रहो। तो ये बहुत मतलब ये देख के ना सामने ही देखे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्या ही बोले इस पे हम। खैर कुछ भी अपडेट होगा साझा किया जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।